तो भाई साहब आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अब जैसे जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो पहले वो हार्ट पंपिंग कर रहा था, अब आपने तेज दौड़ लगाई तो तेज चल तो रहा है लेकिन मोटर उस तरीके से चल नहीं पा रही, मतलब लाइट तो उसको मिल गई लेकिन मोटर उठा नहीं पा रही है, तो क्या होगा? मोटर खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मैं कह रहा हूं सोना सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब सवाल खड़ा होता है, हम सब प्रोडक्ट लेते हैं, फिर रिजल्ट अलग अलग क्यों? और आज 3 बीमारियों को हम कवर करेंगे। एक एसिडिटी, एसिडिटी को हम कहते हैं, बहुत छोटी बीमारी है जिसको कहते हैं क्या, शरीर में एसिडिटी हो गई। जैसे ही एसिडिटी का हिंदी अनुवाद निकालते हैं तो आता है तेजाब बढ़ गया शरीर में। अब नहीं होता तो एक बार जीभ के ऊपर थोड़ा सा रख के देख लेना, पेट में भी वही कार्यक्रम चल रहा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी तेजाब जो है ना वो शरीर बनाता है, लोहा भी पचा देता है वो अंदर उसका। तो अब ये रिजल्ट अलग अलग क्यों, तो हम बीमारियों पे तो बात करेंगे। अब शुरुआत होती है, आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसको शुरू करना आप। मैंने कि वो टॉपिक लिखना, वो लिखा करो, मेरे को पहुंचते नहीं है, तो मैं आपको और मीटिंग देखते देखते तो रिजल्ट किस किस पे डिपेंड करते हैं, कैसे कैसे अंतर आ जाता है। सबसे पहले खान पान पर निर्भर करता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक चीज पे बात करेंगे। स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, वो कैसे निर्भर करता है वो बता रहा हूं। उस आपकी उम्र पर निर्भर करता है, एज पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट के उपयोग करने के तरीके तरीके पर निर्भर करता है, दिनचर्या पर निर्भर करता है, हेरिडिटी पे आपके। ये सारे लिख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और लिख भी लो, छोटा छोटा लिखो। खान पान, अरे सीधा बोलो ना विनीत। चीज लेते हैं, खान पान, स्वास्थ्य और उम्र। यहाँ क्या होता है, साथ ऑर्गन्स कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, ये बात तो मानते हो आप। रिपेयरिंग करता है, आदमी के पास ऑर्गन मजबूत है, आदमी का ऑर्गन कमजोर है, रिपेयरिंग कर रहा है, जल्दी किसकी होगी? मजबूत की। तो इसमें डिफरेंस जो है वो ये आता है। इसका मतलब कहां से ले इस कैटेगरी को, कहां से? तो हम 3 कैटेगरी इसमें देखते हैं। एक 20 साल, दूसरी 20 से 40 के बीच, और तीसरी 40 से ऊपर। और से मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, 50 साल से ऊपर ले लो आप थोड़ा सा, और एक ले लो आप 25 साल से नीचे। तो सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा 25 साल से कम वालों, फायदा मिलेगा वो मिलेगा 25 से 50 वालों को। और फिर थर्ड फायदा जो मिलेगा, अब अंतर कैसे आ रहा है एज की वजह से, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक था अपना खान पान पर निर्भर करता है। तो खान पान पर निर्भर कैसे, के लिए लिया मैंने, बीपी के लिए लिया। तो हमें कई बार ऐसा लगता है क्योंकि हम प्रोडक्ट के साथ में उसको परहेज नहीं बताते हैं, हम भी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये समस्या है उसको पता है उसको क्या कम खाना है और क्या ज्यादा खाना है, उसको पता है, तो वो अपने नियम के अनुसार उन चीजों को फॉलो करेगा। लेकिन हमारा काम है उनको बताना कि सर जैसे आपको बताया गया है वो आपको फॉलो करना है, जैसे आपकी टैबलेट है वो फॉलो करनी है। तो कई बार आदमी के दिमाग में आता है कि यार टैबलेट भी लेनी है, खाना भी कम खाना है, और एक गद्दा और शुरू करने का फायदा क्या? आता है कि नहीं मन में? थोड़ा हम भी डरते हैं कि उसको ये कहेंगे 10,000 रुपये और लगा दिए तो फिर गद्दे का फायदा क्या? तो जैसे 5 साल से दवाई चली तो एकदम से अगर हम उसको बंद करेंगे तो उसके मतलब जो जो दवाई ले रही है वो मतलब उसको वो करती है मतलब मेंटेन। अब अगर हम एकदम से उसको बंद करेंगे तो वो प्रॉब्लम वापस हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको बताते हैं कि आप प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी दवाई को भी यूज करिए। प्रोडक्ट एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि आपको आपकी बॉडी खुद ये बोलेगी कि अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। ने जो बात बोली वो एकदम बिल्कुल सही बात है। और जब तक हम लोगों का जो प्रोडक्ट है, ये उस प्रोडक्ट का जो जब तक रिजल्ट उनके सामने में नहीं है, जैसे उनका बॉडी उनको खुद को पता चलेगा कि आज मेरे को दवाई लेने नहीं लेने से भी चल जाएगा, तो ऐसे करते 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 वो दवाई को पीछे छोड़ेगा। लेकिन दवाई को एक साथ में मतलब हड़प से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो मतलब एब्जॉर्ब कर चुका है पहले से दवाई लेके। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दवाई भी लेते रहना है और प्रोडक्ट भी यूज करते रहना है। तो प्रोडक्ट यूज करते करते खुद आपका बॉडी जो है आपको बता देगा कि मेरे को अभी दवाई नहीं चाहिए। तो क्या था कि वो ये पूछेगा बंदा कि मैं इस मैट्रेस को क्यों यूज करूं जब मुझे दोनों चालू रखनी, सवाल ये था। वो तो ठीक है कि उसको लगेगा और उसको बंद करना है। अब मैं बताता हूं, आप सुनो ध्यान से सब लोग।
क्यों हमें करना है, क्या फायदा है, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं। हमने गद्दा शुगर के हिसाब से, बीपी के हिसाब से नहीं दिया। जब आप ये कहते हो ये स्वस्थ आदमी को देना चाहिए, तो हमने गद्दा क्यों दिया? क्योंकि ये सबको देना चाहिए, इसलिए हमने उसको दिया। कह रहे हैं उसको, शुगर के बारे में बात नहीं कर रहे। अब दवाई तो शुगर की है, तो वो बंद करेगा तो शुगर एकदम से उसका बुस्टअप हो जाएगा और वो सोचेगा कि यार मेरे को ये तो गड़बड़ हो गया। अब किसी भी बीमारी में दो चीजें होती हैं, एक बीमारी का कारण और एक ये लिखना बहुत जोरदार चीज बता रहा हूं मैं आपको, सुन लेना, आज आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है। एक होता है कारण और एक होता है तकलीफ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बीपी की तकलीफ क्या है, बीपी से क्या तकलीफ होती है, पाइल्स से क्या तकलीफ होती है, एसिडिटी से क्या तकलीफ होती है, बताओ। तो आप क्या, सर बीपी से उसको चक्कर आ जाते हैं, शरीर घबराने लग जाता है, पसीना आ जाता है और उसका हार्ट, एक तरीके से कहते हैं कि अटैक भी आ सकता है उसको, ये उसकी तकलीफ है। लेकिन बीपी का कारण कि उसकी नसों के अंदर कचरा जम गया, उसका हार्ट बीट बढ़ जाती है, कारण सुनना भी, नसों में कचरा जम गया। अच्छा, शुगर का कारण, उसके ब्लड में शुगर आ गई, ये कारण है। उसकी बीटा सेल्स कम इंसुलिन निकाल रही है, ये कारण है। लेकिन तकलीफ क्या है? सर मैं जब दवाई नहीं लेता ना, तो मेरे को, मेरा जी घबराता है, उल्टियां आने लग जाती है, मुझे मुझे बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है, मेरे शरीर में ऐसे कपकपी चढ़ जाती है। ये कारण बताएगा कि नहीं बताएगा? ये तकलीफ को ठीक करेगी, तकलीफ को। और गद्दा किस चीज को ठीक करेगा? कारण को। तो अगर गद्दा तकलीफ ठीक नहीं करता, इसलिए हमें दवाई की जरूरत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि धीरे धीरे गद्दा कारण को ठीक कर देगा, अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर तकलीफ होगी क्या? नहीं। तकलीफ नहीं होगी। फिर तकलीफ की जरूरत है क्या? नहीं। ही नहीं थी। तो गद्दा कारण ठीक करेगा, शुगर ठीक नहीं करेगा, तकलीफ ठीक नहीं करेगा, कारण ठीक करेगा। सर ये अगले 3 महीने में रिपेयर कर देगा और इतना सारा इंसुलिन आने लग जाएगा कि आपको टेबलेट से इंसुलिन निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लिख लो, बहुत आएगा ये कहीं भी। बहुत सारे लोग इसमें अटक जाते हैं। एसिडिटी की क्या तकलीफ है? सर मैं कुछ भी खाता हूं, ऐसे आ जाता है, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, ये उसकी तकलीफ है। तो टेबलेट क्या करेगी? तकलीफ ठीक करेगी। कारण क्या है एसिडिटी का? कि उसके शरीर में जो HCl का वाल है वो खराब हो गया है, वो एक्सेस आ जाता है शरीर के अंदर। वो पानी भी पिएगा ना तो भी HCl आ जाएगा, वो छोटा सा टुकड़ा समोसे का खाएगा ना तो भी उसके एसिडिटी हो जाएगी। और कुछ लोग 3-3 समोसा खा जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। यानी कि सिस्टम बना के देगा सर आप। सर रसगुल्ला क्यों बंद कर रखा है? अरे सर शुगर आ जाती है। सर एक आदमी है जो 5 रसगुल्ले खाता है, उसके तो नहीं आती। अगर रसगुल्ले से शुगर आती है तो उसके तो नहीं आई, आपके ही क्यों आई? क्योंकि आपकी बॉडी में जो शुगर आई, वो शुगर ब्लड में ही रह गई, बाहर नहीं गई। यानी बाहर निकालने का जो रास्ता बंद है। सर ये मैट्रेस बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज कर देगा, लेकिन उसमें इसको टाइम लगेगा। और आज जो शुगर आई है ये आपको तकलीफ देगी, तो टैबलेट हमें इसलिए चाहिए कि हमारी तकलीफ ठीक करेगी। अब इसको और तरीके से बताता हूं, मुझे एग्जाम्पल भी ध्यान आ गया। अगर आपको ये बातें समझ आई है तो जल्दी से यस करो कि क्या वो पैर जोड़ देती है? अच्छा, उसके प्लास्टर कर दिया, अब दवाइयां बंद कर दें? दवाई है दर्द को कम करने की और प्लास्टर है हड्डी का मूवमेंट रोकने के लिए। दोनों मिलके देंगे, क्योंकि उसको उस हड्डी, अगर उसको दर्द होगा तो बेचैनी रहेगी, सोई दी गई है। लेकिन दवाई हड्डी जोड़ती नहीं है। के लिए क्या दी गई? दवाइयां। मूवमेंट को रोकने की, जोड़ने के लिए क्या दिया गया? प्लास्टर या फिर कैल्शियम वेल्शियम में। आपको इसको लिख लो, ये सवाल आपको कर रहा है। ऑलरेडी आपकी किडनी कम काम कर रही है, तो पुरानी चीजों को रिपेयर करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो अंतर समझ में आ गया, किसी को कम समय, किसी को ज्यादा समय। तो सबसे पहला ये एज पे डिपेंड करता है। दूसरा खान पान पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेरे दिनचर्या में ज्यादा फास्ट फूड खा रहा हूँ तो मेरी सेल्स को बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ये तो बनाएगा ही मैट्रेस तो, लेकिन कम ज्यादा समय लगेगा। और एक आदमी से फल फ्रूट खाता है तो किसकी सेल्स ज्यादा बनेगी? फूड वाले की। तो खान पान पे भी निर्भर करता है। निर्भर कैसे करता है? अब मुझे सिर्फ है ना, सिर्फ कमर में दर्द है, तो मेरे को ये गद्दे ने 3-4 दिन में रिजल्ट दिए। लेकिन जिसको कमर में दर्द है, उसका कमर का दर्द आज से 25 साल पुराना है। समझना बात को।
उस साल, और मेरे को कमर दर्द है वो 6 महीने से। आपको क्या लगता है कौन से में ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे? लिखो 6 महीने या 25 साल, बताओ जरा। 6 महीने। 6 महीने में क्यों आए? क्योंकि 6 महीने में आपकी जो शरीर है, आपके जो दर्द होने की प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो कवर जल्दी कर देगा। समझ में आपको? नुकसान दूसरे ने कहा साहब मुझे भी कमर में दर्द है। अब एक कह रहा है सर मुझे 3 महीने हो गए अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो 25 साल पुरानी समस्या को रिपेयर करने में लगा है। जो मकान 25 साल में एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ, उसको रिपेयरिंग करने में, कहते हैं पेंट पुराना हो जाता है तो पेंट पहले उतारना पड़ता है, और पेंट ऊपर भी हो जाता है। तो अभी 6 महीने वाले में क्या है, एक बार ही हुआ है, और 25 साल वाले में तो 25 बार पेंट हो चुका, पेंट होगा। तो कम से कम उस प्रक्रिया में अगर आप किसी एजेड व्यक्ति से बात कर रहे हो तो आपको बोलना है 50 साल से ऊपर कि सर वैसे तो रिकवरी 10-12 दिन में, 15 दिन में चालू हो जाती है, पर एज ग्रुप के अंदर ये थोड़ा सा समय ज्यादा लेती है। लगभग आपको दुगना तिगना समय लगेगा, तो कम से कम 2 महीना आप मान के चलो। तो ये क्या हो गया आपका स्वास्थ्य। दूसरी चीज, मेरे को सब शुगर, तो मैं जल्दी रिकवरी करूंगा, लेकिन मेरे को शुगर के साथ बीपी भी है, मेरे को शुगर के साथ में 2 रोग और भी हैं, और मेरी टैबलेट बहुत डिपेंड करेगी लेने का, कि मैं शुगर की 4 टैबलेट लेता हूं, लेकिन एक बंदा शुगर की 1 ही टैबलेट लेता है। दोनों में अंतर समझे? लाइट 100 ही आ रही है तो स्टेबलाइजर कुछ भी कर ले 250 नहीं पहुंचा सकता। ऊपर आ रही है तो कितना भी कर लो वो 100 नहीं कर सकता, एक क्षमता तक उसकी कैपेसिटी होती है। तो ठीक ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट जो है ये काम तो करता है, लेकिन अगर आपकी शुगर 500 है तो उसने, देखो अब देखो इसमें रिजल्ट सुनना, ध्यान देना मेरी बातों पे एक बार। मान लो राम के शुगर है 500, मनीष जी राम के शुगर 500 और श्याम के शुगर है 300, आ गया समझ में? 300 राम के 500 साथ लिया, राम की शुगर 200 नीचे आ गई और श्याम की शुगर 100 नीचे आई, किसको मिला? रिपोर्ट के हिसाब से बताना। श्याम की 100 आई है, राम ज्यादा मिला। कैसे? कि यार काफी अच्छा काम हो गया। और जिसकी 500 थी वो खुश तो है, लेकिन क्या 300 में वो अपनी दवाइयां बंद कर पाएगा? क्या छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। तो तकलीफ में ज्यादा अंतर नहीं आएगा उसके, और वो कहेगा कि सर मैं जब टैबलेट लेता था ना तो मेरी 150 रहती थी, लेकिन जब से गद्दा यूज कर रहा हूं ना, जब से 300 रहती है, पहले से बढ़ गई गद्दा। तो यहाँ बात क्या थी कि किस कंडीशन में दे रहे हो, वहां रिपेयरिंग के लिए हमें समय चाहिए, के लिए कम समय चाहिए। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि आपके स्वास्थ्य में कितनी समस्याएं हैं उसको भी देखा जाता है। अब दर्द दर्द में अंतर सुनो, एक आपको किसी ने, आप पत्थर से कहीं ठोकर खा के गिर गए, और एक आप 2 मंजिल से गिर गए, दर्द में अंतर है ना। एक आपको सामान्य पेट दर्द होता है, एक आपको पथरी का दर्द होता है। तो हम जल्दीबाजी में आपको इस तरीके से प्रमोट नहीं करना सर 10 दिन में, आप पूछ लो, लेकिन आपको इसके अलावा क्या क्या समस्याएं, अच्छा ये है, कितनी शुगर रहती है, थोड़ा बहुत उसको टेक्निकल भी चीजें समझाओ, ताकि वो उस चीज को अच्छी तरीके से, क्या क्या बताया था मैंने इसके अलावा, एक सेकंड। अब है दिनचर्या पे निर्भर और साइकोलॉजी। भाई साहब साइकोलॉजी जो वर्ड है ना ये बहुत खतरनाक है। साइकोलॉजी जो वर्ड है, अगर आपने ये सोचा यही वो प्रोडक्ट है जो मेरे स्वास्थ्य को ठीक कर देगा, तो ये आपके ठीक कर देगा। मैं की सबसे बड़ी थेरेपी बता देता हूँ आपको, तो क्या कहते हैं, और उस थेरेपी का नाम बता देता हूँ, वो है शब्दों की थेरेपी, विचारों की थेरेपी। दुआ शब्द बोलते हैं ना, जो डॉक्टर भी लास्ट सब कुछ कर लेता है, जब पता क्या कहता है, अब तो आप दुआ करो, पता है, हे भगवान ये जल्दी ठीक हो जाए। सिर्फ ये बोल के भी जान बचाई जा सकती है शब्दों में। सबसे बड़ी थेरेपी। क्यों हमें दवाइयों की जरूरत पड़ रही है पता है? क्योंकि हम साइकोलॉजी की थेरेपी को खत्म कर चुके हैं। हम साइकोलॉजिकली अच्छा महसूस ही नहीं करते, हम साइकोलॉजिकली अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। पर जो साधु महात्मा है उनको सुनना, वो सब एक ही बात कहते हैं, विचार आपके मजबूत है ना, साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी है तो आप बीमार नहीं हो सकते। सिर्फ स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, आप सारी दवाइयां बंद कर सकते हो। पहले पुरानी किसी की समस्या आई और फिर वो अंदर जाके डॉक्टर कहता था इनको कैंसर है, फिर बाहर
वो हीरो अंदर रोने लग जाता था, फिर बाहर आके कहता था कुछ नहीं, बस छोटी सी बीमारी है, उनको हार्ट की समस्या है। ऐसे कहते थे ना, तुम्हारे पिताजी को ये बात मत बता देना, दिल का दौरा पड़ जाएगा, पहले ऐसे कहते थे। फिल्म ऐसा क्यों मत बताना, क्या हो जाएगा, कैसे पड़ गया दिल का दौरा? था दिल का दौरा इसलिए पड़ता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। अब तक तो हमने सुना था खान पान से पड़ता है। ये बता देना कि कैंसर है तुम्हारी माँ को, दिल का दौरा पड़ा की सकती थी वो, जैसे आता था पूरी ख्याल आते थे, इसलिए दिल का दौरा पड़ जाता था। कलयुग में कभी हमने ट्रेनिंग में सुना 98% विचार नेगेटिव आते हैं, आप कुछ भी कर लो प्रभाव है। तो कितने असली आए? 2%। अब दवाइयां नहीं लेगा तो क्या लेगा? ये प्रोडक्ट लो तो उस व्यक्ति से आपको बात कर और ये कहना है कि सर 3 महीने कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताना। रिजल्ट को 3 महीने सिर्फ ये सोच के चलना है, यस मैं गद्दा यूज कर रहा हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि क्यों 3 महीने लगते हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ पवन जी ने बताया था कि हमारी सेल्स की जो लाइफ है वो 3 से 4 महीने की, और जब उसकी लाइफ है तो किसी किसी के वो सेल्स का जो दिन है, कहते हैं ना 120वां दिन, मेरे शरीर में हो सकता है मैंने गद्दा आज लिया और मेरी मैक्सिमम सेल्स कल ही नई बनने वाली है, तो जैसे ही नई सेल्स बन रही हैं और गद्दा भी ले लिया तो उसके रिजल्ट जल्दी आने लग जाएंगे। लेकिन किसी किसी में पहला दिन आज ही है और आज ही गद्दा लिया है, अभी उसको कितने दिन लगेंगे नई सेल्स आने में? 120 दिन, यानी उसको तो 3 से 4 महीने लगने वाले ही है। अब ये बात कैसे पता चले अंदर? इसका क्या किया गया कि 3 से 4 महीने, इसलिए जो भी कोर्स लेंगे ना आप आयुर्वेद में ले लो, वो क्या से 4 महीने आपको लेना पड़ेगा जी। कुछ भी बीमारी लो, कुछ भी बात हो, सब लोग सारी दुनिया में यही चीज कहते हैं 90 दिन सेल्स पे